तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डेरा कायरा पर और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नदीम अस्कर कायरा साहब, जो चेयरमैन दोबारा से बहाल हो चुके हैं। वो पहले भी बल्दिया के चेयरमैन थे, अब से दोबारा से बहाल हो चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को वो किस तरह सराहते हैं और अपना वो किस तरह इजहार ख्याल करते हैं, जो उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल सर? है? सबसे अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले तो आपको GM न्यूज़ की टीम की तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक कि आपको दोबारा से चेयरमैन जो है मुंतखब हो गए हैं, दोबारा से बहाल हो गए हैं। तो इसमें आप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को किस तरह से सर बताएंगे? पहली बात यह है जी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बड़ा बेहतरीन फैसला है। इसलिए नहीं कि ये हम बहाल हुए, जी जी, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, उसकी हैसियत से बात करूँगा। देखें ना, अयूब खान के दौर में भी अदारे रहे, वो अपना टेन्योर पूरा करते रहे, क्योंकि जो भी इस तरह की ताकतें आती हैं मार्शल लॉ की सूरत में या इमरजेंसी की सूरत में, तो वो इन अदारों को प्रमोट करते हैं, क्योंकि अवामी नुमाइंदों को तो वो लेते नहीं हैं, असम्बलियाँ होती नहीं हैं। फिर ज़ियाउल हक का आ गया 79 में, उसके दौर में भी आप देख लें 83, 87, 91 तक अदारे अपना टेन्योर पूरा करते रहे हैं। लेकिन जब जमहूरी हुकूमतें आईं 92 में, जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को डिज़ोल्व किया गया, तो इन अदारों को भी साथ ही सस्पेंड कर दिया गया। फिर 98 में इलेक्शन करवाए गए, तो 98 में भी 6 माह बाद 7 माह बाद फिर सिस्टम जो है 99 में मुशर्रफ आया, तो फिर इनको सस्पेंड करके तो इनका टेन्योर ख़त्म कर दिया। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वो रास्ता आज रोक दिया, बहाल होने की खुशी होना ना होना ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि जो फैसला आया है, इससे ये हो गया कि आइंदा जो भी इन अदारों के ऊपर शब खून मारने की कोशिश करेगा, वो कोई भी हो। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये तीसरी दफ़ा शब खून मारा गया था बल्दियाती अदारों में। इससे पहले मार्शल लॉ के दौरों में इनकी ज़रूरत होती थी अवामी नुमाइंदों की, उनको तो वो प्रमोट करते थे, लेकिन जमहूरी दौरों में हमेशा इनको सस्पेंड किया गया या इनको डिज़ोल्व किया गया। ठीक है जी, आज तीसरी दफ़ा ये कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करके साबित कर दिया कि आइंदा कोई भी जमहूरी हुकूमत होगी, कोई भी और ताकत होगी, वो इनको सस्पेंड या डिज़ोल्व नहीं कर सकेगी, और ये बहुत बड़ा फैसला है। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या जो चेयरमैन के इख्तियारात थे और बल्दियात में या UC में, क्या वैसा ही सिस्टम रहेगा या इसमें कोई थोड़ी चेंजिंग आएगी? जैसे UC जो ना ख़त्म होके तो फील्ड ऑफिस बन चुका है, तो उसमें क्या थोड़ा सा चेंज आएगा या वैसा ही निज़ाम चलेगा? पहली बात ये, सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया है ना, वो जो उन्होंने निज़ाम लाए थे उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया ना, वो तो ख़त्म कर दिया ना। उन्होंने कहा है कि ये अपना टेन्योर जो है वो है 31 दिसंबर तक, ये अपना टेन्योर पूरा करेंगे, ये फैसला है। ठीक है जी, उसमें एज इट जो पहले था उसी तरह दोबारा आ गया। तो सर, एक चेयरमैन जो ना अपना चार्ज कब से जो ना अपना संभालेंगे, या कब तक आप जो ना चेयरमैनी का चार्ज जो ना बल्दियात में जाके संभाल लेंगे, अपनी सीट पे बैठेंगे? पूरे पंजाब के मेरी इल्म के मुताबिक, जो मेरा इल्म है उसके मुताबिक एक मैं ही रह गया हूँ जो नहीं गया, बाकी तो तकरीबन सभी लोगों ने चार्ज ले लिया। अच्छा, यानी कि सब लोगों ने अपनी सीटों का चार्ज ले लिया बल्दियात पे? हमारे ज़िला में भी मेरे इल्म के मुताबिक खारियाँ में भी चार्ज हो गया। डिस्ट्रिक्ट गुजरात के जो हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने भी ले लिया चार्ज, लेकिन हम भी। तो सर, आप कब तक जो ना वो चार्ज संभाल के, तो बल्दियात हम भी देखेंगे, आप जब चार्ज संभालते हैं तो आप एक दबंग किस्म के जो ना चेयरमैन रहे हैं, आपकी जो ना वो टेन्योर जो भी गुजरा है पीछे चेयरमैनी का, तो हमें पता है कि माशाल्लाह। तो अब आप कब संभाल के तो ये लाला मूसा को जनाब एक ग्रीन एंड क्लीन करवाने में पूरा जो ना वो कोशिश करेंगे? पहली बात यह है जी कि हम अभी अपोजिशन में हैं, जाएंगे बैठेंगे। बदकिस्मती रही है इस मुल्क की कि जब भी अदारों में सरकारी अफसरान को बिठाया जाता है, होना तो बेहतर चाहिए, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग जो हैं वो ब्लैकमेल भी हो जाते हैं, वोटर्स के सामने भी, सपोर्टर्स के सामने भी। लेकिन सरकारी आदमी जो है वो कभी भी ब्लैकमेल नहीं होता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं होता, वो एक जॉब कर रहा है और उसको एक बड़ा जोम भी होता है कि मैं तो मुश्किल आया हूँ। अगर वो अदारों में बिगाड़ पैदा करके जाएंगे तो क्या हम 2, 4, 5 माह में वो बिगाड़ ठीक कर सकते हैं? पहली तो बात यह, बैठेंगे देखेंगे क्या हालात हैं, जो सुनते रहे हैं 2 साल हमने देखा है ना, 2 साल हो गया तकरीबन इन इदारों को सस्पेंड किए हुए। तो 2 सालों में जो कुछ होगा वो सामने लाएंगे, आप लोगों के सामने भी लाएंगे, आपसे भी शेयर करेंगे, फिर कोई राय कायम कर सकते हैं। बाकी जो है
किसी भी चीज़ की बेहतरी जो होती है वो वसाइल के साथ होती है, वो सीट के साथ नहीं होती। वसाइल हों तो सारी बेहतरियाँ हो सकती हैं। तो हमारी कोशिश होगी, जो पहले भी मौजूद वसाइल में हमने काम किया है, आइंदा भी अगर वहाँ पर अदारे में कोई इन्होंने वसाइल छोड़े होंगे तो उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये थी चेयरमैन चौधरी नदीम असगर कायरा बल्दिया लाला मूसा की गुफ्तगू, और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे जी, जाके बैठेंगे और निज़ाम को हम देखेंगे किस तरह चल रहा है और कोशिश करेंगे पूरी के निज़ाम को बेहतर किया जाए, क्योंकि हमारे पास अभी 3 से 4 महीने रह गए हैं। तो उसमें हम तो पूरी कोशिश होगी हमारी कि लाला मूसा का जो बल्दियाती निज़ाम है उसको अच्छे तरीके से हैंडल करके जो ना वो किया जाए। इंशाल्लाह जी हमारी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।